अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं आपका अपना होस्ट आतिफ रहमान खान आपके अपने बेधड़क शो में आज आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज की एक केस बहुत अहम है क्योंकि इस वक्त मुल्क में, रिश्तेदारों में, पड़ोस में, मामू, चचा, ताया, हर बंदा एक ही चीज़ के लिए परेशान है कि मेरे बच्चे को नज़र लग गई, मेरे बच्चे को नज़र लग गई, मेरे बच्चे को नज़र लग गई है। और काला जादू के हवाले से लोग परेशान हैं, आमलों के चक्कर में लोग जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मतलब हर बंदा आजकल के दौर में बड़ा परेशान है। हमें ये पता चला था कि उरूज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा दुनिया के तमाम मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सर्विसेज देने के बाद पाकिस्तान आ चुकी है। इनके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये काम करते हैं हर्बल साइड के ऊपर, जिनकी बहुत ही जल्दी प्रोडक्ट आने वाली है मार्केट के अंदर, और इनकी एक दूसरी प्रोजेक्ट है लकी चार्म, जो कि आप देख रहे हैं आपके सामने, इनहांस योर लक एंड स्पिरिचुअल पावर। इसके लिए बात करने के लिए मैं आपका अभी जिनसे तारुफ कराने के लिए जा रहा हूँ कि मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज उन्होंने हमें टाइम दिया। पाकिस्तान का बड़ा ही जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने पाकिस्तान ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने आप को मनवाया। मैं इनकी तारीफ करूं तो कि पुराम बहुत कम पड़ जाएगा। अगर हर्बल के हवाले से बात करें तो फिर इनका कोई दूसरा सानी नहीं है। इनकी जो नॉलेज है और जो इनकी बातों से लोग फ़ायदा उठाते हैं, आप यकीन करें आपको बड़ा मज़ा आएगा। और दूसरी मैं आपको इनके हवाले से ये बताऊँगा कि अल्लाह पाक ने जो इनको इज़्ज़त और ख़ुद स्पिरिचुअल पावर दी, इतनी इज्जत से नवाजा, पूरी जिंदगी बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। अब आप लोगों के लिए इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया को भी ये सर्व करने के लिए तैयार हैं। तारिक हमीद खान साहब, मेरा आपको सर नहायत ही मौजमाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। क्या हाल है आप? अल्लाह का बहुत करम है। आप ये बताएं सर, तबीयत कैसी है? आप खैरियत से हैं? क्या हो रहा है इस वक्त? थोड़ा सा प्लीज़ बताएगा सर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर मोस्ट वेलकम। आप यहाँ पर आए, अच्छा लगा। और बंदा नाचीज़ की बहुत ज़्यादा आपने कुछ कर दी। खैर, अल्लाह ताला आपको जज़ाए। सर मैं क्या, ये पाकिस्तान के टॉप के, अगर मैं आगा खान की बात करूं, मैं लियाकत की बात करूं, मैं सर मिडलीथ हॉस्पिटल की बात करूं, मैं टर्की में बात करूं, तो सर कौन होगा जो आपको नहीं जानता? आपके लेक्चर से पूरी दुनिया मुस्तफ़िद हुई है। मैं सर आपको दोबारा अपने बेधड़क के शो में दिल की गहराइयों से सर बहुत वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे, ज़िंदगी से दे। सर उरूज ने ये पूरी प्रोडक्ट पाकिस्तान में लॉन्च की है। सबसे पहले सर मैं आपसे एक बात की आगाज़ इस तरह से शुरू करना चाहता हूँ। हर बंदा सर आजकल परेशान है, ज़रा से कोई मसले मसाइल हुए बंदा बोलता है देखो मेरे बच्चे को नज़र लग गई, मुझे नज़र लग गई, ब्लैक मैजिक, आमिल, ये चीज़ें सर बड़ी बड़ी इस वक्त तूल पकड़ी हुई हैं। सर क्या करें, इसका क्या तरीक़ेकार है? नज़र से कैसे बचा जाए? आप मुझे बताएं क्या करें। बकरे का गोश्त खाएं तो लोगों को ये बोले हमने सब्जी खाई है, सब्जी खा के ये बोले हमने पानी रोटी के साथ खाई है। कोई सर किसी को किसी भी हाल में खुश नहीं देखना चाहता। सर आतिफ साहब, बात यह है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है और लोग डिट्रैक्ट भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मज़ारों की तरफ चले जाते हैं क़ल्बी सुकून के खातिर। सही बात है। कुछ लोग चले जाते हैं मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग साइकेट्री की तरफ चले जाते हैं, नफ्सियाती डॉक्टरों के हवाले से बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग बेचारे, बड़ी अजीब अजीब कैफियत होती है उनकी, लेकिन उनको सुकून नहीं मिलता। जेन्युइन चीज़ें जो है ना वो इस दुनिया में नापैद होती चली जा रही हैं। हर आदमी एक दूसरे को काटने को दौड़ रहा है, लूटने को दौड़ रहा है। सच्चाई मैं बिला तकल्लुफ़ कहूँगा, सच्चाई बिल्कुल ख़त्म होती चली जा रही है। अगर आप किसी से ये कहें कि आप ये ले आइए, फूल ले आइए, बकरा लाइए, काला बिल्ली सामने से गुजर गई, मुख्तलिफ बातें होती हैं। ये सब चीज़ें जो हैं अपनी जगह हैं, हम इससे डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन जो मामलात हैं वो भी अपनी जगह हैं। लोग इस कदर बदजन हो चुके हैं, इस कदर परेशान हो चुके हैं। असल में बात यह है कि जो जिसको जैसा बताता है ना वो वैसा ही कर लेता है। अब किसी ने कह दिया भाई फ़लाने मौलवी साहब के पास चले जाइए, वो तावीज़ देंगे, पीने का भी देंगे, गले में टांगने वाला भी दे देंगे और एक कमर में बांधने वाला भी दे देंगे। अब भाई किसी के कमर में दर्द है तो वो तावीज़ देने का कोई लॉजिक नहीं बनती। ठीक है, अल्लाह के कलाम में बरकत है, लेकिन उस मौलवी का क्या पता कि वेदर ही इज़ राइट और रॉन्ग। सही बात होता यही है ना। लेकिन हमें इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये जो नीम हकीम या नीम मुल्ला इस तरह के जो लोग होते हैं,
इस तरह के लोगों से हमें परहेज करना जाली आमिलों से बचना चाहिए। जाली आमिलों, सिंपल जाली आमिलों से। अच्छा तारिक साहब, उरूज ने पूरी मतलब काफी धूम मचाई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान में भी आ रहे हैं। इनकी एक हर्बल का एस्पेक्ट है और दूसरा लकी चार्म का है। हर्बल के हवाले से जो आपका ऑयल है, इसमें अभी कितना टाइम लगेगा ताकि लोगों के पास आए? क्योंकि सर लोग अभी इस वक्त बड़ा दर्द में, मेरी आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी तो आपने कहा था कि आतिफ थोड़ा फॉर्मुलेशन में टाइम लग रहा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान का वेदर अलग है, दुनिया में हर मुल्क का वेदर अलग है, तो आप क्या समझते हैं सर कितने अरसे में ये ऑयल आपके सामने आ जाएगा? ये मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो तहकीक चल रही है ना, क्योंकि ऑयल तो बेतहाशा है, सही बात है, लेकिन उरूज जो ऑयल बनाने की जस्तजू में लगा हुआ है, उसके जो अज्जा हैं वो इतनी आसानी से मैसर नहीं है मार्केट के अंदर, क्योंकि अब यूनानी चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं और उनकी चीज़ों को जमा करना, फिर उसको बनाना, उसकी सफाई, उसकी कुटाई, उसकी छान, उसकी सारे मामला, फिर एक ऑयल के अंदर कितनी उसकी मकदार होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव चीज़ें होती हैं। कमर्शियल तो बेतहाशा चीज़ें, मुझे अंदाजा है आप लोगों की जो चीज़ बनेगी। तो फिर आप नाजरीन, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो इस वक्त ऑयल मार्केट में आने वाला है, इनका ये वादा है उरूज का कि अब पूरे पाकिस्तान में कोई दर्द में नहीं रहेगा। ये चाहते हैं कि हम, मतलब इनका टारगेट पैसा नहीं है, ये चाहते हैं कि हर बंदा दर्द में से निकले। इसकी फॉर्मुलेशन वगैरह इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन शायद और लग जाएगा मार्केट में। 15 दिन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में एक ऐसी चीज आ जाए जो कि हम लोगों के फायदे के लिए पहुंचा रहे हो, उसमें एक आध बूटी रह जाए, सही बात है, तो फिर जरा मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। सच्चाई तो ये है कि देखें, पेन जो है ना, पेन, दर्द, ये वो साइन है, फर्स्ट साइन है, चाहे वो सर का दर्द हो, चाहे वो सीने का दर्द हो, चाहे वो कमर का दर्द हो। अब आपको डॉक्टर के पास जाते हो तो वो मेडिसिन देता है। जितनी भी एंटी रोमैटिक्स, पेन किलर्स हैं या मसल रिलैक्सेंट्स हैं, इनका तो साइड इफेक्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सही बात है, क्योंकि हर चीज हम मैदे में लेकर जा रहे हैं, मैदे में जा रहे हैं, और जब एक्सेस यूज होगा उसको मजा तो आ जाएगा वक्ती तौर पर रिलीफ का, लेकिन वो परमानेंट रिलीफ नहीं होगा। हर चीज की एक हाफ लाइफ होती है। उरूज की जो प्रोडक्ट ऑयल की, मतलब जो ऑयल की सर आने वाली है, ये बहुत ही जबरदस्त होगी, आप ये कहना चाहते हैं? जी हाँ, मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह सबको इंशाल्लाह ये तो वक्त बताएगा, और फिर जब लोग फीडबैक देंगे लगाने के बाद, जब उनको रिलीफ मिलेगा, तो हमारा और हौसला अफजाई होगी और इससे हमारी चीज़ें जो है ना और मुस्तनद हो जाएंगी। नाज़रीन, एक दो दिन में मुझे तो सैंपल मिलने वाला है लगवाने के लिए, क्योंकि मेरी थोड़ी अक्सर कमर में दर्द रहता है, तो इंशाल्लाह ताला मैं भी इसका फीडबैक देके इंशाल्लाह आवाम को ज़रूर बताऊंगा। ज़रूर, क्योंकि देखें ये शोल्डर टू शोल्डर ही जाती हैं चीज़ें। एक चीज़ आई और एकदम स्प्रेड नहीं हो जाती। मुझे फ़ायदा होगा, मैं अपने फैमिली को बताऊंगा, मेरी फैमिली को फ़ायदा होगा तो वो अपने रिलेटिव्स में बताएंगे, तो ये चीज़ इस तरह भी जाती है। फिर दूसरा ये कि बहुत सारी चीज़ों को हमें हाईलाइट करना पड़ता है, क्योंकि दुखी इंसानियत की खिदमत है ना ये, तो क्या बात है। तो जब तक दुखी इंसानियत की खिदमत वाला जज्बा लेके चलेंगे, और उसकी प्राइस भी कोई बहुत बड़ी हाई-फाई नहीं होगी, फिर इंशाल्लाह इकोनॉमिकल होगी, फेयर प्राइस अगेन द वेरी सुपीरियर प्रोजेक्ट, हमारी रीच में होगी। क्या बात है, रीच के अंदर होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, ताकि हर आदमी से फैज़याब। अल्लाह आपको जिंदगी दे। आपकी सोच को मैं दोबारा आपको सर खराज तहसीन पेश करूंगा। उरूज की सोच के ऊपर आप इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए हैं। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, आपकी फैमिली को ज़िंदगी सेहत दे और आपको हमेशा कायम और दायम रखे। नाज़रीन, बेधड़क शो में टाइम हुआ इस वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डायरेक्ट हम बात करेंगे लकी चार्म के हवाले से। लकी चार्म की बहुत सारी प्रोजेक्ट हैं, ज्वेलरी है, अल्लाह के नाम है और जैम स्टोन्स है, मगर ये आपको मिल नहीं सकते। अभी इस पर पूरी खुल के बात करेंगे। आपके बहुत सारे मसले मसाले अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो सॉल्व होंगे। बेधड़क की तारीख का बड़ा ही यादगार शो है। तारिक हमीद खान साहब हमारे पास मौजूद है, मैं आपके साथ मौजूद हूं। कहीं नहीं जाएगा। इस ब्रेक के बाद डायरेक्ट आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू जी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं पाकिस्तान की तारीख के एक बड़ी अहम टॉपिक के साथ, उरूज लकी चार्म। सर, लकी चार्म के मायने तो होगा खुशबख्त, मतलब आपकी जो भी प्रोडक्ट हैं ये किस तरह से एक इंसान को मुतासर करती हैं, किस तरह से उनकी ज़िंदगी में खुशियां लेके आती हैं। क्योंकि मुझे भी आपने बताया था कि आतिफ, जब तक आपका नाम, आपकी वालदा का नाम और आपकी पिक्चर, ये चीज़ें हमारे सामने नहीं होंगी तो आप हमें 1 लाख रुपए भी देते हैं, हम आपके लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं कर सकते। होता यह है कि आतिफ साहब के सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें भी बहुत सारे लोगों ने काम किया हुआ है, लेकिन असल काम पता ही क्या होता है, हैज़र्ड कोई भी चीज़ नहीं होती है ना। तो होता यह है कि जब भी हमारा कोई पेशेंट है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है,
जब वो डिस्टर्ब होता है ना, तो फिर अच्छी जगह अगर वो पहुंच जाता है और किसी अच्छे पॉमिस्ट के पास पहुंच जाता है या मामलात को समझने वाले के पास पहुंच क्या बात है, मामलात को समझने वाले, क्या बात खास तौर है कि मामलात ये रूहानी हैं क्या, बेसिकली जिन्नाती हैं, 10,000 है, बिल्कुल सही बात है। हम इससे तो मना कर ही नहीं सकते, अल्लाह की मखलूक है, बेतहाशा मखलूक है। और कहते हैं सर कि अगर आसमान से एक सुई भी फेंको तो वो भी किसी जिन पे ही आके लगेगी, क्योंकि इंसान से ज्यादा तादाद में सर जिन मौजूद हैं। बेशक बेशक, लेकिन उसमें भी बहुत सारी अरवाएं होती हैं, खराब भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं, फ्रेंडली भी होती हैं। हो सकता है हमारे यहाँ भी हो, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। तो कहाँ रहेंगी वो? सर एक बात बताएं, जितने भी लोग इस वक्त परेशान हैं, आप 100 में से ये बताएं कितने % जिन्नाती मामलात होंगे अंदाजन, एक रेशो के हवाले से? मेरा बिल्कुल इस मामले में फर्म यकीन है कि तकरीबन 20 से 25% तो हैं। हम इसलिए ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि वो सारे के सारे तंग करने वाले नहीं हैं। जब सिम्टम्स सामने आते हैं, जब आपने कोई चीज़ रखी है और वहाँ से वो दाएं बाएं हो जाती है, या घर में ऐसी कोई चीज़ है कि बरकत ख़त्म हो जाती है, या कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो कि आपके रिस्क को तंग करना शुरू कर देती है, बीमारी की शक्ल में आ जाती है, तो फिर इंसान जब दवा कर रहा होता है तो उसको फ़ायदा नहीं होता। रिकरेंसेस जिसको कहते हैं ना, कि दोबारा से होना। तो ये तो इंसान अपना लाखों रुपए बहा देगा, उसको तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर वो डॉक्टरों के पास जा रहा है और उसका एक रूहानी मसला है जो कि आप लोग 2 से 3 मिनट में आइडेंटिफाई कर देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो सद्देबाब जो है ना, वो हमें तलाश करना पड़ता है, और उन्हीं लोगों को अवेयरनेस होती है जो इन चीज़ों को समझते हैं। क्योंकि हर तरह का इंसान दुनिया में मौजूद है। कोई कहता है कि मेरा 100% डॉक्टर पे बिलीव है, साइकेट्रिस्ट पे बिलीव है, वो जनाब क्या करते हैं, नींद की दवाएं देते रहते हैं। हो सही, मैं समझता हूं सर, है ना, ट्रैंकुलाइजर्स के ऊपर रख देते हैं, एंजाइटिक्स पे रख लेते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स पे रख लेते हैं। इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो देर पा नहीं होती, बल्कि उनके एडिक्शन शुरू हो जाते हैं। फिर उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। उसको आप टेपर करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अभी आपका नसीब है कि वो कहाँ तक उससे बाहर निकल रहा है या नहीं निकल रहा उन मामलात से। तो होता ये है कि अल्लाह के कलाम में तो बहुत बरकत है, बेशक, ठीक है। अब आप देखो ना, कुछ लोग बहुत सारे पत्थर्स के ऊपर भी यकीन करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है, असरात होते हैं। अब कहते हैं ना कि जब आप अंगूठी बना रहे हो, कोई जेम आपके पास है, कोई अच्छा सा स्टोन आपके पास है, तो वो अंदर से नंगा होता है। नंगे से मुराद ये, जब तक आपकी स्किन पे टच नहीं करेगा उस वक्त तक आपके ऊपर उसके इफेक्ट नहीं आएंगे। ये बात सही है कि उसकी रोशनी की रेजेस आपके जिस्म पे टकराने चाहिए। मैं आपकी नॉलेज देख के यकीन करें, मैं इस वक्त अंदर से बड़ा ही अमेज हो गया हूं कि बंदे को पता ही नहीं कि वो परेशान हो गया है, उसका कारोबार नहीं चल रहा, उसके रिश्ते पे बंदिश, अच्छी शक्ल की लड़कियां अपने घर में बैठी हुई हैं, किसी के पास नौकरी नहीं है, कोई बिजनेस में तबाह बर्बाद हो गया, किसी के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। सर किस तरीके से, मतलब वो तो मैं समझता हूं, मगर क्या तरीकेकार ऐसे है कि इंसान को खुद भी इस किस्म की हीलिंग का पता चल जाए कि मेरे साथ कोई गड़बड़ हुई है? कोई ऐसी टिप आप दे सकते हैं? इसमें जरूर, बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, ये तो एक हमारा फर्ज है। प्लीज सर। और होता ये है कि सबसे पहला तो ये है कि इलाज सुन्नत है। इलाज सुन्नत है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। फिर बाकी चीज़ें ये आ जाती हैं कि आप खुद भी अपने ऊपर जिस तरह के फीलिंग्स आ रही हैं, आप आयतुल कुर्सी पढ़ें, आप कुल पढ़ें, ये सारी चीज़ें करने हैं। सब नमाज तो बेसिक है ना, नमाज आपको पाक रखेगी, क्योंकि 5 दफ़ा आप वुजू करोगे, नमाज पढ़ोगे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओगे, और ख़ास तौर पे अल्लाह पाक तहज्जुद की नमाज में आपके बहुत नज़दीक होता है, और वो जो दिल से निकलती है वो असर भी करती है। सर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप इस जेम्स के थ्रू, अल्लाह पाक के नाम के थ्रू, एक नॉर्मली कितना टाइम लगता है, एक टफ से टफ केस में और एक आसान से आसान केस में टाइट कितना है? मतलब देखिए, असल में इसकी डायग्नोसिस जो है ना वो देर में होती है। शुरू में लोग इधर उधर जा रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। अब अगर वो मेरे पास आ जाता है कोई पेशेंट इस तरह का, तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई आप एक काम और कर लो। अब ये जो है अपना लकी चार्म जो है, जिस तरह लकी चार्म से मुराद ये कि हो सकता है आपको अल्लाह ताला ने इसमें शिफा रखी। क्या बात है, क्या बात है, सही बात है। एनहांस योर स्पिरिचुअल पावर, बहुत अच्छे सर। इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले काम तो वह जो मैंने आपसे कहा, पाक रहिए, नमाज सुभान अल्लाह, वाह वाह, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहिए, लेकिन सद्देबाब भी आपको करना है। सबसे बड़ी ताकत तो अल्लाह की है। अल्लाह का हुक्म होगा तो पत्थर से भी फायदा पहुंचाएगा, अल्लाह का हुक्म होगा तो वो पॉमिस्ट्री, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, सुभान अल्लाह, इसके अलावा भी कुछ शिफा देने वाला अल्लाह है। बेशक, क्योंकि स्टोन्स की भी तो वैरायटी है ना।
जिस तरीके से गोलियों में वैरायटी होती है, एक दर्द की है, एक दिमाग की है, एक एंटी स्पाज्मोडिक है जहाँ पर आपको स्पाज्म हो जाता है, उसको खोलने के लिए होती है। इसी तरीके से पत्थर की बहुत सारी शुआएं होती हैं, खुसूसियात होती हैं। ज़रूरी नहीं है आपको हर पत्थर फ़ायदा पहुंचाए। मतलब सर जो शौक में पत्थर ले लेते हैं जाके कि मुझे ये पत्थर मतलब लिया, तो क्या ये नुकसानदेह भी साबित होता है विदाउट? वो देखें, फिर वही बात आ जाती है आतिफ, जैसा कि आपने कहा था कि जब तक हमें किसी की डेट ऑफ बर्थ, उसके पेरेंट्स का नाम और पिक्चर और उसकी वालदा का नाम, ओए इससे हम रिलेट करते हैं, फिर हमें बैठना पड़ता है, उसके सितारे मिलाने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके वो मैचिंग होती है स्टोन्स की। ओए पूरा एक अमल है ये। एक अमल है। और जिसको वो जाली पत्थर लोगों को दे देते हैं और लोग वो पहन के खुश हो जाते हैं कि हमारा बेड़ा पार हो गया, हालांकि बेड़ा अगले का पार हुआ है। नुकसान भी हो सकता है। ये नॉलेज, इसकी भी एक बहुत बड़ी नॉलेज है, पूरी साइंस है सर, पूरी साइंस है इसके पीछे। और इसके ऊपर जो काम करने वाले लोग हैं उन्हीं को बहुत ज़्यादा पता होता है, हर आदमी को इसके बारे में नहीं पता होता। पहुंचे हुए कुछ बुजुर्ग लोग हैं इनको अल्लाह पाक ने ये इल्म दिया भाई। तो देखिए, कोई भी काम करता है ना इस तरीके का, जो भी आपसे रिलेटेड है, मामला से रिलेटेड है, वही बताएगा उस वक्त तक। देखिए, कुछ हजरात के पास इतना इल्म होता है कि वो कहते हैं कि अच्छा उनका कोई पुराना पहना हुआ कपड़ा ले आइए, वो उसको अपने पास रखे, वो स्मेल करते हैं और वो उनके जो मामलात को चेक करते हैं ना, उनके पास इस तरह के टोटके होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं को कभी कभी वो बहुत ज़्यादा कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन 100% कोई भी जात नहीं है सिवाय अल्लाह के। बेशक हमें यकीन इस बात, अगर हम स्टोन पहन रहे हैं, लकी चार्म के हवाले से स्टोन पहन रहे हैं, या हम अपने घर में उसको हैंग कर देते हैं बरकत के लिए, तो अल्लाह पाक बरकत भी डाल देते हैं। हमारा सारा दारोमदार नियतों के बाद, हमारे यकीन पे। वाह क्या बात है सर, आपसे बात करके मुझे इतना मजा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपकी नॉलेज नाज़रीन, आप लोगों को नहीं पता, इनके इंटरनेशनल लेवल पे स्टूडेंट मौजूद हैं, चाहे टर्की हो, चाहे अमेरिका, चाहे लंदन, चाहे जर्मनी, पूरा पाकिस्तान, इनको कौन नहीं जानता। मतलब आज हमारे शो की बेधड़क के लिए हमारे लिए खुशकिस्मती है कि तारिक हमीद खान साहब ने हमें वक्त दिया। उरूज जैसे लकी चार्म के पूरे पाकिस्तान में लेके आएंगे, पूरी दुनिया के बाद। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। नाज़रीन, सबसे पहले आपने हमें अपने बड़ों के लिए दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, ऐसे बुजुर्गों का साया हमारे ऊपर सलामत रखे। नाज़रीन, बेधड़क में दोबारा से टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डायरेक्ट आपके पास आते हैं और लकी चार्म के जो जो प्रोडक्ट्स हैं इनको भी आपके सामने लेके आएंगे, तो कहीं मत जाएगा। इस छोटे से ब्रेक के बाद डायरेक्ट आपसे मुलाकात होगी। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे काले जादू के हवाले से कि हमें कैसा पता चलेगा कि हमारे ऊपर काला जादू हो चुका है। अच्छा सर, एक बात बताएं कि इनकी प्रोडक्ट जितनी भी हैं वो सब एक तरफ, मगर क्या जेम स्टोन के थ्रू काले जादू का इलाज है? ये पॉसिबल है कि आप ऐसा पत्थर पहने जिसकी रेजिस आपके जिस्म से टकराएं और आपको अल्लाह पाक शिफा दे? ऐसा कोई है सर? होता यह है कि काला जादू तो बिल्कुल ही हराम है, करने वाला करने वाला। हाँ, चूँकि इसके लिए जो मामलात है ना, वो सारे के सारे नापाक लोग करते हैं, और तमाम गैर मुस्लिम ज़्यादातर ये हरकतें करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और मुझे मुनासिब नहीं समझता कि जो अल्फाज मैं यूज़ करना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान में बैठ के जो हलाल चीज़ें नहीं होती हैं उसमें गंदगी में मारना। तो आप खुद सोचो कि जो करने वाला है वो भी परेशान रहता है और उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। रहा सवाल इसके तोड़ का, तो तोड़ में आपके ऊपर असरात तो नहीं आएंगे अगर आपने कोई पत्थर पहन लिया और आपकी तबीयत से वो मैच कर गया। नंबर 1, वही मैचिंग के लिए आप बता रहे हैं हमें टाइम चाहिए होता है, और नाम दे, क्योंकि आप पता कैसे चलेगा कि हुआ है जादू नहीं हुआ? हमें बैकग्राउंड चाहिए होता है और उसके फीडबैक चाहिए होता है कि उसके मिलने वालों में कौन कौन ऐसे लोग हैं और कौन कौन। एक तो होता ना, बज़ाहिर आपकी खुशनुदी के लिए आपकी तारीफें कर रहे होते हैं, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि यार इसके पास तो कुछ भी नहीं था, गाड़ी कैसे आ गई, गाड़ी कैसे आ गई, और गाड़ी का ये ब्रांड कैसे आ गया? पहले हाथ वाली गाड़ी थी, अभी ऑटोमेटिक आ गई। घर में छोटे से झोपड़ी में रहने वाला ये फौरी इतने बड़े घर में कैसे आ गया? बहुत सारे मामलात होते हैं। फिर कुछ लोगों को ये खुशी बर्दाश्त नहीं होती, उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे होते हैं, पता नहीं चलता, वो ऐसे होते हैं कि वो बजाय खुद मेहनत करने के वो शॉर्टकट तलाश करते हैं, जिसको कहते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे।
क्या बात है सर। एक बात बताएं, जो जो आपकी प्रोडक्ट्स है, आपकी इन सारी चीज़ों से, ऑब्वियसली हर्बल अभी अभी आने वाला है इंशाल्लाह ताला, वो भी नाज़रीन को हम बताएंगे जब लॉन्च हो जाएगा। सर आप मुझे ये बताएगा, इनकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं कि सब ऑनलाइन ही अवेलेबल हैं? क्योंकि मुझे ये पता चला कि आप लोगों का हर जगह पे ऑनलाइन ही सिस्टम है, मतलब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और इसी तरह आप लोग पर्टेन करते हैं कि बंदा जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं आपको व्हाट्सएप करे, अपना नाम बताए, फिर आप उसको बताएंगे कि क्या हकीकत है, आपके साथ माजरा है क्या असल में। इसी तरह ही सर तरीकेकार होता यह है कि देखें, जब कोई हम लॉन्चिंग करते हैं और जिस तरीके से हमारी इन्वायरमेंट चल रही है कोविड के हवाले से, क्या बात है, ठीक है ना, हम नहीं चाहेंगे कि हमारी कोई आउटलेट हो, एक गोडाउन टाइप की ज़रूर चीज़ होनी चाहिए। ऑनलाइन ही सब कुछ हमारी प्लानिंग ये कोविड की वजह से, कोविड की वजह और दूसरी आपने मुझे ये भी बात बताई थी कि आते हम लोग पायरेसी से बड़ा करते हैं कि हमारी इसकी नकली चीज़ें ना मार्केट में आ जाएं, ये बात भी है। जी हाँ, आप सही कह रहे हो। जब एक चीज़ फ्लोरिश कर रही होती है ना, जब उसकी एक क्लाइंटेज बन जाती है, उसकी एक शोहरत बन जाती है, तो मी टू मतलब उसकी कॉपी आना शुरू हो जाती है। तो हमारी ऑनलाइन में तो कि पॉसिबल ही नहीं है कि कोई कॉपी लेके आ जाए, क्योंकि जो आपको ऑर्डर करेगा उसी को मिलेगी, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के पास तो जाएगी। क्या बात है, बड़ी जबरदस्त आप लोगों ने प्लानिंग की है। तो यही है कि हमारा कोशिश यही है कि हम लिंक दे देंगे व्हाट्सएप के ऊपर भी, और दूसरे जितने भी मीडियाज हैं उस हवाले से, जैसे फेसबुक है, लिंक्डइन है, और 2-4 चीज़ें होती हैं, उनकी जगह हम लिंक दे देंगे। जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो हमसे अप्रोच करेंगे और हम उनको ऑनलाइन डिलीवर करा देंगे। ठीक है। अच्छा सर, एक बात बताएं, ये बात कितनी सही है कि अगर आप किसी को खुश करना चाहते हैं तो आप उसको अपनी परेशानियां बताएं, वो बड़ा खुश होगा कि यार ये भी परेशान है। ये बात सही है कुछ लोग, बल्कि मेजॉरिटी इस तरह की होती है। खुश होने वाले भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने लोगों की बड़ी वैरायटी रखी हुई है, उसमें कुछ लोग वाकई बहुत खुश होते हैं। मगर मसलन खामोश रहना तो सर मज़हब में भी है कि आप ना बताएं, चीज़ों को हाइड करें। मतलब बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने का जैसे हमारे मज़हब में पर्दा है, पैसों का पर्दा है, बहुत सारी चीज़ों का सर पर्दा नहीं है हमारे मज़हब में। बेहतर यही है कि आप उसको एक्सपोज ना करो। हाँ, बेहतर यही है, कनात पे रहें। ज़्यादा शोशा करेंगे तो नज़रों में भी आ जाता है बंदा, तो उसके फिर मामलात भी इस तरह के हो जाते हैं। सर कहते हैं तो 3 नज़र मिलके एक जादू बन जाती है। मतलब किसी एक बंदे की एबल आई आप पे आ गई, फिर दूसरे की आई, फिर तीसरे की आई, ये एक जादू, मतलब ये भी एक तरह का जादू ही होता है बदनजरी। सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बदनजरी के ऊपर भी काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है। होता यह है कि बदनजरी जो है ना, एक तो नज़र तो भाई पहाड़ को भी 2 टुकड़े कर सकता। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऊंट को हांडी में और इंसान को कब्र में। और जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमा रहे हैं तो सोचें आप कितनी खतरनाक चीजें। कहते हैं मां के भी लग जाती है बच्चे को नजर, ऐसी चीजें नजर, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे नबी ने कह दिया तो बात ही खत्म हो गई। क्या बात है। तो हमें तो भाई बचना चाहिए, और इस बचने के बहुत सारे तदबीर भी हैं। एक तो आप इस तरीके की जो है ना लकी चार्म है, जिस तरह लकी चार्म एनहांसेस योर स्पिरिचुअल पावर एंड एबिलिटी। जब ये आपकी एबिलिटी को एनहांस करता है तो बहुत सारी चीजें बैरियर बन जाती हैं, वो आई और रिफ्लेक्ट एलिमिनेट हो गई, पता ही नहीं चलेगा आपको। हाँ। क्या बात है, मतलब स्टोन हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे अल्लाह के नाम हो, व्हाटएवर हो, कुछ भी आप पे जो बैड आई होगी वो रिबाउंड हो जाएगी। मतलब कौन कहता है कि शकूर डर गया, वो तो कट मार के निकल गया, बात है, वो आएगा और चला जाएगा। हाँ, हमें सद्देबाब जरूर करना चाहिए, और सद्देबाब के लिए ही ये चीजें लानी पड़ती है। भी है कि अगर आप बीमार हो तो जाओ डॉक्टर के पास, बेशक शिफा अल्लाह ने देनी है, बेशक, भले किस दवाई से दे, मगर देगा मेरा रब, जाना जरूरी है। ये कहीं नहीं लिखा कि बीमार हो तो घर में बैठे रहो आपको, क्योंकि सर दवा और इलाज और ये सारी चीजें तो आपने सर करनी पड़ेगी। आपने ये भी सुना होगा कि आप अपने जानवर को बांधें जरूर, चाहे वो कितना ही पालतू क्या बात है, वाह। अगर आप नहीं बांधोगे तो फिर अल्लाह पे तवक्कल करोगे तो वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। बांधना जरूरी है, एहतियात मतलब जरूरी है। बेहतर यही है कि आप एहतियात करें, और ये सारी चीजें एहतियात ही तो है। बाज़ दफा ये ट्रीटमेंट बन जाती है। प्रिकॉशंस ट्रीटमेंट से बेहतर है। क्या बात है, मतलब हर बंदा नजरों में है, हर बंदा नजरों में। हाँ। अब ये देखना पड़ेगा कि उस पर कितनी नजरें और किस तरह की नजरें हैं, और क्या पता नजर ही रही है या ऐसी चीज हो गई जिसके बाद वो खुद ही नजर ना आए 2-3 साल बाद। हमारे यहाँ बरकत क्यों खत्म हो गई? क्या बात नफ्सा नफ्सी क्यों है? नफा नफ्सी। लोगों की पहले हजारों में तनख्वाहें हुआ करती थी, सैकड़ों में हुआ करती उसको खुश थे लोग। हाँ, अब लाखों में है, रो रहे हैं, तो भी हैंड टू माउथ है। वजह यही है कि बेरारवी बढ़ गई है।
हमारे यहाँ वो मामलात नहीं रहे और इन चीज़ों का यकीन ख़त्म होता चला जा रहा है। पहले हामला औरत घर से बाहर नहीं निकला करती थी, मगरिब से पहले पहले घर आ जाया करती थी। मना भी है, क्या बात है, सही कह रहे हैं। तो इसी तरीके से बाल खुली हुई खातून जो होती हैं उनके ऊपर ये चीजें ज्यादा असरअंदाज करती हैं। कुछ खुशबुआत ऐसी होती है। खुशबू के कोई है ऐसा, ये मुझे खुशबू के वाले से बताएगा कि मैंने सुना है कुछ खुशबू भी अट्रैक्ट करती है, 100% करती है। कुछ ऐसी खुशबुएं होती हैं जो कि बेवक्त लगा ली जाती हैं, खास तौर पे लेट नाइट के अंदर। आपको पसीना आ गया, आपने कहा यार मैं बगैर नहाए ना खुशबू लगा लूंगा, सो जाऊंगा आराम से। ऐसा कुछ भी नहीं है। रात को बहुत ज़्यादा मामलात होते हैं और एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर एहतियात नहीं करेंगे तो सेहत को नुकसान हो सकता है। सेहत को नुकसान। सर एक वे बात सही है कि कहते हैं कि बहुत सारे मोजी अमराज जिनका आज इलाज नहीं है, वो जिन्नात ही हमारे जिस्म में जाके पैदा करते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने जिन्नात को ये सलाहियत दी है कि वो हमारे जिस्म के अंदर घुस सकते हैं। ये बात दुरुस्त है सर क्या? हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए आपने शायद देखा भी होगा, कुछ लिमिटेड से लोग होते हैं जो वाकई ही इस चीज को उतारने वाले होते हैं। बाकी तो हमारे यहाँ फ्रॉड तो आपको पता है कितना है। 99% फ्रॉड है। और मैंने फायदा होता है मगर आमिलों को, आम आदमी को टके का फायदा नहीं होता। सर हम आपके पास इसी वजह से हैं। देखें सर, बेधड़का के बाद आए हमारे CEO आमिर मसूद शेख साहब का ये कहना है, हमारे न्यूज़ डायरेक्टर डॉक्टर बुलंद इकबाल का ये कहना है, आसिफ भाई हमारे, शहजाद भाई, इन सब का, कि आतिफ जहां अच्छा काम हो रहा है आवाम के लिए आपने जाना है। मुझे पता चला कि उरूज लकी चार्म लेके आई है, और नाज़रीन इनके लकी चार्म और हर्बल क्या प्रोडक्ट होंगी इंशाअल्लाह ताला, जैसे जैसे आप यूज करेंगे अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी जिंदगी बन जाएगी और ये आपके लिए बड़ी ही लाइफ चेंजिंग होगी। ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही मुनासिब पैसों में बहुत बड़ा काम करते हैं, इनके पास टाइम नहीं है। अल्लाह पाक ने तारिक साहब को हर चीज़ से नवाजा है। आप यकीन करें, इस वक्त बहुत सारे पाकिस्तान के डॉक्टर और हर्बलिस्ट और बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी वफ़ कर दी अपनी लोगों के लिए। सिर्फ इन्होंने क्या कमाया, इन्होंने सिर्फ अपने लिए इज्जत बनाई और कुछ भी नहीं बनाया इन्होंने, यकीन करें। और अल्लाह पाक ने तारिक साहब आपको हर चीज़ वैसे ही दी है, आपकी हमेशा ब्लेसिंग ही हुई है। मैं समझता हूँ हाथ उठाने से पहले अल्लाह पाक ने आपको जो चाहा वो अल्लाह पाक ने आपको दिया था। इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा वाह करो। वाह वाह। हम तो इस कदर नालायक हैं, इस कदर अल्लाह ने दिया है कि हम जितना शुक्र अदा करें बहुत कम है उसके लिए। हमें तो सिजदे से ही नहीं उठना चाहिए। हम अपने पेरीफ्री में देखें, चारों तरफ नज़र डालें, आप कितने माशाल्लाह पुरसुकून चेहरा, पुरसुकून, चूँकि आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। जब आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते तो आपके मामला तो बिल्कुल ठीक रहेंगे इंशाल्लाह। आप नेकी करते रहिए और अजर अल्लाह से तवक्कुल रखिए। सर यहीं से स्टार्ट करेंगे, आपके बैकग्राउंड से। बेदरक शो में टाइम हुआ है छोटी सी ब्रेक का। ये ब्रेक मामूली नहीं है, ये ABS ब्रेक है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। तारिक साहब से बात कर रहे हैं, ये रीज़न बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान में क्यों लेट आए, इसकी क्या वजूहत थी, इंटरनेशनल लेवल पे धूम मचाने के बाद वो क्या ऐसी चीज़ें थी जो पाकिस्तान में इनको आने में थोड़ा टाइम लग गया। जी सर प्लीज़ कंटिन्यू करें। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो बात हमें पहले बतानी चाहिए थी वो सवाल जवाब में रह गई। प्लीज तो आप मैं अपना फैमिली बैकग्राउंड बता दूं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है कि मेरे फादर जो थे वो जामिया तिब्बिया कॉलेज दिल्ली के स्टूडेंट रहे। वहाँ से उन्होंने अपने हिकमत क्वालिफाई किया और इसके साथ साथ वो वहाँ पर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, माशाल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है सर। और उसके बाद वो प्रोफेसर हुए और फिर जामिया तिब्बिया कॉलेज दिल्ली के तमाम शागिर्दों को वो पढ़ाते रहे। एक तो ये हो गया। अब उनकी अगर मैं आपको बुक्स दिखाना शुरू करूं, मेरे पास एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, हाथ की लिखी हुई उनकी खुशखत नायाब नुस्खे सारे। इस वक्त मैं उन लोगों में से हूँ, मैंने उनकी पूरी किताबें नहीं पढ़ सका अब तक। क्या बात है। कोशिश करता हूँ कि उसमें से कुछ अच्छे नायाब नुस्खे निकल आए, लेकिन जब मैं नुस्खों की तरफ जाता हूँ तो वो चीजें बाजार में अवेलेबल नहीं। वो उनके नाम ही नहीं पता होंगे, ना वो चीजें अवेलेबल है, खालिश ही नहीं होंगी। हर्बल के कुछ तो होंगे सर, कुछ तो होंगे। हाँ, ये जो आप ऑयल करने जा रहे हैं, ये आपके वही वालिद साहब की अल्हम्दुलिल्लाह जो नुस्खे हैं। क्या बात है। वालिद साहब का तो मैं बता, ये हमारी खुशकिस्मती है सर। अल्लाह पाक आपके वालिद साहब को गरीक़ रहमत करे। आपको देख के अंदाजा होता है, क्योंकि उनकी तरबियत, उनकी मोहब्बत, उनकी शफकत आप में नजर आती है। वो यकीनन बहुत ही अच्छे इंसान होंगे। अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे। हुआ ये था कि जब वालिद साहब ने पार्टीशन के बाद जब वो कराची
कराची तो नहीं आए थे, लाहौर ही आए थे वो। लाहौर में वहाँ सेटल हुए। लाहौर में सेटल होने के बाद क्योंकि नाना को यहाँ पर क्लेम मिल गए थे सक्खर के अंदर ख़ास तौर पे, तो बाग थे, ज़मीनें थीं। इस दौरान में वालिद साहब ने LSMF जो इक्वल टू MBBS होता है वो भी क्वालिफाई किया एलोपैथी में। तो अच्छा, उस वक्त जब जामिया तिब्बिया कॉलेज दिल्ली में इस तरह हकीम सिर्फ हकीम ही नहीं होता था, वो बहुत बड़ा जर्राह भी होता था। ही वॉज अ वेरी गुड सर्जन। क्या होता था, डेड बॉडी के ऊपर जब वो किया करते थे, एग्जामिनेशन करते थे, इसकी डेथ किस तरीके से वाक़ हुई है, तो वो हिकमत तो अब ख़त्म हो चुकी। और मैं हिकमत में ये था हमारे यहाँ तो एलोपैथिक में कितने आगे थी हमारी हिकमत। भाई मैंने जब उनकी तस्वीरें देखी तो यकीन जानिए कि मुझे इतना अच्छा लगा कि जो लोग MBBS उस ज़माने में किया करते थे या LSMF किया करते थे या सर्जरी की तरफ जाते थे, वो जामिया तिब्बिया कॉलेज में जर्राही कहते हैं ना, हिकमत में अगर किसी को चीर फाड़ कर रहे हैं या उसकी सर्जरी कर रहे हैं, जैसे हर्निया है, ऑपरेशन कर रहे हैं, हर्निया के वो स्टिचेस भी लगाने की मतलब उस तरह होता था। और इसी तरीके से स्टोन की रिमूवल होती थी। तो आजकल तो मॉडर्न साइंस के अंदर ये सारी चीज़ें स्टेट ऑफ आर्ट बन गई हैं ना। उस ज़माने में भी ठीक ठाक चीरा लगा के उसको रिमूव करते थे और वहाँ पर स्टिच करते थे। ये उस वक्त के हकीम वो। और एक्जिमा का इलाज मेडिकल साइंस। सर एक्जिमा ये खारिज जो बिगड़ जाती है, सही कहते हैं, इतने बड़े बड़े पैचेस हो जाते हैं और उसमें भी बड़ी वैरायटी होती है। सेबोरिक एक्जिमा जिसके अंदर स्केल्स आ जाते हैं और बाज़ दफ़ा वीपिंग हो रही होती है, वहाँ से रुतूबत निकल रही होती है, बहुत ख़राब स्मेल होती है। फिर एंड रिजल्ट क्या होता है, गैंग्रीन बन जाता है जिसको नासूर कहते हैं। इसके मरम वो अपने हाथ से बनाया करते थे, बेतहाशा मेहनत हुआ करती थी, उन जड़ी बूटियों को खरल किया करते थे और उसको मक्खन में, एक तो नुस्खा मुझे आज तक याद है उनका, दाद, जिस तरह ये एक्जिमा दाद को कहते हैं ना उर्दू में, तो 3-4 प्रोडक्ट मेरे एक दफ़ा हो गया बचपन में। मैं स्कूल गोइंग था तो ज़ाहिर स्कूल जाते थे, मैं सेंट सेवियर में पढ़ा हुआ था। एक्जिमा जब मुझे हुआ तो वालिद साहब इत्तेफाक से, क्या हुआ, तो मैंने कहा ये हुआ। कहना अच्छा, ये 3 चीज़ें उन्होंने लिख के दी, कहना ये लेकर आना। मैंने कहा अच्छा, मैं लेकर आया। उसमें था गंधक, उसमें सबसे पहले तो गंधक था, मुर्दार संग, नीला तोता, ये मुझे आज तक याद है। और 2-3 तो संख्यात हैं जिसको जहर कहते हैं। ये जब उन्होंने मक्खन के अंदर पेस्ट बना के मुझे लगाया, आप यकीन कीजिए आतिफ कि मुझे 2 एप्लीकेशन 2 दफ़ा लगाने के बाद वो ऐसा गया जैसे था ही नहीं। सर यही चीजें आप सारी लकी चार्म में दे रहे हैं सर, ये बड़ा फायदा होगा आवाम का। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ सर इस हवाले से। कोशिश यही करूंगा कि बेस्ट क्वालिटी की चीजें लेकर आए और लोगों को, भाई ये तो वो खिदमत है जिसमें अल्लाह राजी भी होता है, दुआएं भी हैं और शिफा भी है। क्या बात है सर। जो लोग इस वक्त परेशान हैं, हैरान हैं, इनको ये कहने की एक राह नहीं मिल रही, एक पैच नहीं मिल रहा, एक इसलाह नहीं मिल रही। सर इस प्रोग्राम के बाद यकीन करें, मेट्रो 1 न्यूज़ पाकिस्तान का बड़ा अच्छा लीडिंग चैनल है, 105 ममालिक में देखा जाता है। आप लोग, मेरी ये दुआ है वैसे भी, और अब इस प्रोग्राम के बाद रश नहीं एंगल कर सकते, हज़ारों लाखों की तादाद में आप लोगों को आपके पास कॉलें आएंगी और आपको अपनी प्रोडक्ट सर इस वक्त बड़ी वाफिर मकदार में रखनी पड़ेंगी, चाहे वो जैम स्टोन हो, चाहे वो जुरली हो, चाहे वो अल्लाह के नाम हो। क्या आप सर मेंटली तौर पे इस वक्त अपनी पूरी टीम के साथ तैयार हैं कि लोगों की खिदमत करें और लोगों का, क्योंकि आपको सर अपने बहुत सारे काम इसमें कट करने पड़ जाएंगे, तो सर आप लोग क्या रेडी हैं इस हवाले से? हमारी तैयारी तो है, लेकिन इनिशियली कुछ स्टॉक्स हमारे पास लिमिटेड होंगे, लेकिन पीछे हमारे पाइपलाइन के अंदर दूसरा बैच तैयार हो रहा होगा, तो इंशाल्लाह हम शॉर्टेज नहीं होने देंगे। और कोशिश यही होगी कि खल्क़ खुदा की खिदमत भी होती रहे और लोगों को फ़ायदा भी पहुंचता रहे। सबसे बड़ी खुशी की तो ये बात है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और लोग जो हैं इसको, उनके लिए तबर्रुक वाला मामला होगा इंशाअल्लाह। क्या बात। हाँ, मैं बहुत बड़े दावे नहीं करता, लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद ये है कि हमारा मकसद सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, हमारा मकसद है लोगों को उनका सोल्यूशन दें, उनकी राहें हमवार करें। ऑर्गेनिक लाइफ स्टाइल उनका, जाहिर है ऑर्गेनिक का तो कोई मैच ही नहीं है ना। मैच ही नहीं है ना। जब आप अपनी ज़मीन से गंदम निकालते हो ना, या कोई भी फल निकालते हो या कोई अनाज निकालते हो, उसकी जो बात होती है वो सिंथेटिक में हो ही नहीं सकती। क्या बात है सर। अब हम हमारे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल ही एंड पे,
इंशाल्लाह आपको दोबारा ज़हमत देंगे, जल्दी देंगे। सर कुछ बेधड़क को मैसेज देना चाहते हैं, हमारे को 1 साल से जो भी अच्छा काम करता है हम उसको पूरी आवाम के सामने, दुनिया के सामने लेके आते हैं, आपको बेधड़क को पैगाम देना चाहते हैं को मेट्रो वन न्यूज़ को, तो प्लीज़ आप दें। ये मेट्रो न्यूज़ की बहुत बड़ी काविश है कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से मुझ जैसे नाचीज़ को एक मौका दिया। और बातें तो बहुत होती हैं, इंटरनेशनली मूव करने वाली बातें भी होती हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग्स की भी बातें होती हैं, लेकिन सब की सब बेकार हैं उस वक्त तक जब तक अमल ना हो और चीज़ हम दें उसका फ़ायदा ना हो। बुलंद दावे जब ही अच्छे लगते हैं जब लोग खुद तारीफ़ करें, ये मेरा मैसेज है। तो आतिफ, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपकी पूरी टीम को, जो भी हमारे कैमरामैन हैं, जो आपके डायरेक्टर हैं, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मौका दिया इस प्रेजेंटेशन का। तो इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको एक प्रेजेंट करना चाहता हूँ जो कि मेरी तरफ से ये नजराने मैंने काफ़ी टाइम से रखा हुआ था कि किसी भी वक्त ये प्रोग्राम होगा। और सबसे बड़ी इसकी खूबी पता है क्या है, आप बहुत सारे मामलात से मैजिक, ये आपके लिए एज अ मैजिक काम करेगा, चूँकि आप फील्ड में होते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नज़रों में आते हो, और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला हर बुरी निगाह से महफूज रखे। ये एक सपोर्ट है, एक ढाल है जो आप पहनोगे तो इंशाल्लाह आपको खुद महसूस होगा हर परेशानी से अल्लाह पाक आपको जिंदगी सेहत दे कि आपने मुझे बड़ा कीमती तोहफा दिया, मैं बड़ा दिल से शुक्रगुजार हूं। खुदा बता रहा हूँ कि मैं दिलो जान से चाहता था ये मैं आपको दूं, और अगर मेरे पास और हुए तो मैं आपकी टीम को भी दूंगा इंशाल्लाह। उरूज लकी चार्म की तरफ से मुझे जो तोहफा जो मिला, ये बता रहे हैं कि मुझे एविल आई से, नजरे बंद से, जादू टोना और बहुत सारी चीज़ों से बचाएगा और मेरी हिफाजत करेगा। सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, टाइम का पता ही नहीं चला, टाइम ख़त्म हो गया। सर अल्लाह पाक उरूज को, लकी चार्म को कायम दायम रखे, आपको और आपकी सोच को कायम दायम रखे, पूरे पाकिस्तान की सर आवाम की इसी तरह खिदमत करते रहें। यकीन करें आप जैसे लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है। मैं आपका अपना होस्ट आतिफ रहमान खान अब आपसे आपके अपने बेधड़क शो में इजाज़त चाहूँगा। हसद से बचें, जादू से बचें, और आप फ़ौरन ये मालूम करें कि आप लोगों पर नज़र है या नहीं है, आप पे नज़र है या आप नज़रों में। हमारे स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर है तारिक साहब के, इनकी पूरी टीम के, इससे इस्तेफ़ादा उठाइए। अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी पिक्चर इनको भेजें ताकि कि आपका पूरा केस स्टडी करें। आप यकीन करेंगे लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये आम आमिल की तरह गीला तौलिया लेके मुर्गा पकड़ने के लिए नहीं बैठे हुए। जब तक आपका केस सामने नहीं होगा या आपको डायग्नोस नहीं कर सकते। सिमिलरली जिस तरह डॉक्टर करता है आपके पास, आप उसके पास जाते हैं, आप उसको अपना पूरा मसला बताते हैं। नाज़रीन, एट दी एंड मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, ज़िंदगी का नहीं पता, हसद करने वालों से बचें और कभी किसी से हसद नहीं करें। हसद आपको अंदर से गुला देगी कि उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है। आपके पास, यकीन करें, उससे करोड़ दर्जे ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी जिसका आपको नहीं पता। अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें, अपनी वाइफ का, अपनी बहनों का, अपने पड़ोसियों का। मुझे इजाज़त नहीं, अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला ये उरूज और लकी चार्म और तारिक साहब हमारे मीडिया और मार्केटिंग पार्टनर भी हैं, आपकी खिदमत में दोबारा एक अच्छे प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।